कि जरा समझिए कि कितनी बेईमान ये महिला है, कितनी बेईमान ये महिला है और कितना खुलकर बेईमानी करती है। सरेआम लोगों की, देश की आंखों में धूल झोंकती है। एक बड़ा बड़ा तथ्यात्मक प्रमाण दे रहा हूं मनीष जी। और वो जो मैंने आपका थंबनेल है कि नरेंद्र मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक, उसी उसी सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से ये महिला बेनकाब हुई है। लेकिन इतनी बड़ी लूट, इतने खुलेआम लूट, सरकारी लूट, उस पर मनीष जी कोई बोल नहीं रहा। दर्शक जान लें कि आज ही ये खबर आई है कि बंगाल में 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। ये खबर है। और ये जान लीजिए कि ये खबर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया था कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। तो वो मजबूरी हो गई थी। 31 मार्च से बढ़ा के 30 जून की उसकी डेट कर दी गई थी। तो ये करना जरूरी था, नहीं तो राशन ना मिलता, क्योंकि आता सेंट्रल कोटे से है। तो मनीष जी ये इन्होंने रिपोर्ट दी खुद पश्चिम बंगाल की सरकार ने कि हमने 2 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड फर्जी पकड़े और उनको कैंसिल कर दिया। लेकिन मनीष जी लूट इसके बाद खुलती है, लूट इसके बाद खुलती है। दर्शक जो बताने जा रहा हूं उसके बाद आप चौंक जाएंगे कि यह महिला किस कदर से इतनी बेशर्मी से लूट करती है। मनीष जी, जब इसने कहा कि 2 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, तो तब बंगाल की सरकार ने बताया कि इन कार्डों को रद्द करने के बाद 8 करोड़ 76 लाख राशन कार्ड अब बचे हैं बंगाल में। यानी वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 करोड़ फर्जी थे, उनको हमने हटा दिया। लेकिन मनीष जी एक आंकड़ा और है कि बंगाल की कुल आबादी 9 करोड़ 90 लाख है और उसके बाद 8 करोड़ 76 लाख राशन कार्ड। ये कैसे हो सकता है? ये दर्शक सोचे कैसे हो सकता है? क्या हर आदमी को, इसने जो 10 बरस का बच्चा है उसका भी राशन कार्ड बन गया? ये समझिए लूट हो रही है कि, और अगर ये 2 करोड़ फर्जी ना पकड़े जाते तो बंगाल, वो तो ये संख्या होती 2 करोड़ से ज्यादा बता रही है। तो बंगाल की आबादी थी 9 करोड़ 90 लाख और बंगाल में राशन कार्ड थे 11 करोड़। ये आंखें बंद किए हुए थी, इसको मालूम नहीं था, इसको सब मालूम था। ये किस तरह से गरीबों के हिस्से के अनाज की लूट कर रही थी इसकी सरकार। जरा सोचिए मनीष जी कि 9 करोड़ 90 लाख कुल आबादी, जिसमें वो बच्चा जो पैदा हुआ होगा वो भी शामिल है, 5 साल 10 साल 7 साल का, उनको मिलाकर आबादी है 9 करोड़ 90 लाख। और बंगाल में अभी राशन कार्ड थे 11 करोड़, जबकि एक घर का एक राशन कार्ड होता है। तो ये और दूसरी चीज कि बंगाल में कोई भी आदमी, सारे लोग राशन कार्ड वाले हैं, यानी सब सारे गरीबी ही हैं। वहां पर कोई भी ऐसा नहीं जिसका जो राशन कार्ड के बिना रह सकता हो। तो सेंट्रल कोटे के अनाज की कैसी लूट ये महिला करवा रही थी पश्चिम बंगाल में, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मनीष जी जरा खबर दिखा दीजिए, मैंने दोनों खबरें लगाई हैं ट्विटर पे, दर्शक देख लें। जो मैं बता रहा हूं उसका प्रमाण, उसका उदाहरण कि किस तरह से बंगाल में लूट चल रही थी, और उसको खत्म करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। बंगाल की आबादी 9.9 करोड़ और राशन कार्ड थे लगभग 11 करोड़। यह है लूट की सनसनीखेज बेशर्म उदाहरण। खबरें दिखा दीजिए। अखबार के हिसाब से दिया है, जागरण की रिपोर्ट है। बंगाल सरकार ने रद्द किए 2 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड। 2 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड। नीचे खबर पढ़ दीजिए मनीष जी। 36,600 करोड़ से अधिक की बचत। नीचे मनीष जी, नीचे खबर पढ़ दीजिए, वो ज्यादा कम है। बंगाल सरकार ने 2 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द किए हैं। फर्जी राशन कार्ड रद्द होने के बाद यह संख्या घटकर लगभग 8 करोड़ 78 लाख हो गई है। इससे हर महीने राज्य सरकार के 300 करोड़ से ज्यादा बच रहे हैं। राज्य सरकार पहले यह कदम उठाने को इच्छुक नहीं थी। राशन कार्ड की जांच शुरू होने पर मृतकों के नाम वाले ढेरों राशन कार्ड पाए गए। इसके पीछे खेल क्या था सर? फिर मनीष जी जब 2 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं तो 3600 करोड़ की बचत, ये एक तरह से ये भी समझ में आ जाएगा। हाँ, बंगाल की जनसंख्या 2023 में क्या बता 9.9 करोड़ बाई मार्च 22। नहीं 9.908 मिलियन, 9.9 करोड़, 9 करोड़ 90 लाख करोड़। बाई मार्च 22 वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू बाई 9.86 करोड़ एज पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार कार्ड के हिसाब से, है ना? हाँ जी।
तो इससे ये तो ज्यादा खुला, बहुत खतरनाक है। इससे ज्यादा सनसनीखेज कोई उदाहरण हो सकता है कि ये महिला किस तरह बंगाल को नोच खसोट रही है, लूट रही है, कि आबादी है 9.9 करोड़, और अभी ये जो फर्जी वाले पकड़े गए, ये ना पकड़े जाते तो 11 करोड़ राशन कार्ड चल रहे थे। मनीष जी, वहां की सरकार सो रही है? वहां का राशन का जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री क्या गांजा पीता है कि देसी शराब के नशे में धुत रहता है? ये जो दर्शक ये जान लें कि ये पकड़ा इसलिए गया है क्योंकि मोदी सरकार ने एक अनिवार्य कर दिया था कि 31 मार्च 2023 तक आपको राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। तो ये इसकी मजबूरी थी। वो तब भी ये नहीं कर रही थी। वो 30 जून उसकी डेट बढ़ा दी गई थी। 30 जून के बाद सरकार सप्लाई देना बंद कर देती। वो जो जाता था राशन कार्ड का कोटा, वो न जाता केंद्र से। तो इस महिला को मजबूरी में ये 2 करोड़ कार्ड रद्द करने पड़े, जो अब बता रही है कि मुर्दों के नाम से बने हुए थे। और मनीष जी, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अब भी ये जो 8 करोड़ 78 लाख बता रही है, इसमें भी कम से कम आधे, कम से कम यानी 4 करोड़ 78 लाख राशन कार्ड फर्जी हैं। क्योंकि दर्शक दर्शक समझाने की जरूरत नहीं, दर्शक इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जब कुल आबादी ही 2 करोड़ 90 लाख की है, तो ये 8 करोड़ 78 लाख राशन कार्ड कैसे हैं? राशन कार्ड एक घर का होता है, आदमी का नहीं होता। राशन कार्ड एक घर का होता है। तो एक घर में 5 आदमी औसत आप मान लीजिए मनीष जी, 4 मान लीजिए, मैं कहता हूं, तो भी 10 करोड़ में 2.5 करोड़ ही तो घर हुए, 2.5 करोड़ परिवार तो हुए। तो 2.5 करोड़ परिवार में और राशन कार्ड 8 करोड़ 78 लाख, तो 4-5 करोड़ राशन कार्ड ये अभी भी फर्जी चला रही है। इसने दिखावे के लिए वो 2 करोड़ रद्द किए हैं। और ये केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना जा रही है उसको लूटा जा रहा है पूरी तरह से, या तो जिहादियों के नाम पे ये पूरी तरह से भारत को लूटने की साजिश रच रही है। ये नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक ना की होती तो गरीबों के हिस्से का समझिए 4-5 कर 2 करोड़ रद्द हुए हैं, और 4-5 करोड़ और ये चोरी कभी सामने ही ना आती, ये पकड़ में ही ना आती। और ये दिल्ली खैराती और वो जो पटना में इकट्ठा हुए थे, वो सब इसको बताते कि ये देश की नेता है, ये देश की नेता है, ये सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं लड़ रही, ये गरीबों को जो मिल रहा है राशन उसके उसके खिलाफ लड़ रही है, ये उससे की लूट करा रही है। और इसमें मनीष जी एक चीज अच्छे से समझ ले दर्शक, कि वहां पे जो आबादी बढ़ रही है पाकिस्तान बांग्लादेशी रोहिंग्या की, उन एक एक घरों में 4-4 राशन कार्ड इसने बंटवाए हैं। एक परिवार में 4-4 राशन कार्ड। ये इसी का नतीजा है कि जहां पे मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ घर भी नहीं होंगे मनीष जी। तो एक हम लोग औसत बता रहे हैं कि अगर 10 करोड़ के आबादी है, 4 सदस्य मान लीजिए, तो 2.5 करोड़ घर, उससे कुछ कम ही होंगे, क्योंकि वहां खैरातियों की ये जो शांति दूतों की संख्या ज्यादा है, उनके 8-9 से कम नहीं होते। तो उनको उनको सब्साइड उनको करने के लिए, उनको हराम की देने के लिए ये पूरा राशन कार्ड। ये तो मनीष जी जब पश्चिम बंगाल सरकार का खुद का बयान आ गया कि अभी 8 करोड़ 70 लाख हैं, तो लेकिन फिर वही है ना कि या तो ये नरेंद्र मोदी सब काम धाम छोड़ के अदालत में जाए, क्योंकि भाजपा की तरफ से भाजपा का कोई वकील नहीं जाएगा। वो तख्ती लगा के घूमेगा कि प्रदेश उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, प्रदेश महामंत्री विधि प्रकोष्ठ, ये लगा के पूरे हिंदुस्तान में टहलेंगे। कोई इस पे पीआईएल लेके क्यों नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट? इस महिला की धज्जियां उड़ जाएंगी सरकार की इतनी बड़ी लूट के लिए। लेकिन ये कोई विधि प्रकोष्ठ का वकील नहीं करेगा भाजपा का। इसके लिए भी नरेंद्र मोदी को सारे काम धाम छोड़कर जाके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी ही करनी पड़ेगी, तभी ये होगा। अन्यथा ऐसे ही चलती रहेगी लूट। भाजपा को कदई उसको वो तख्ती लगानी है 1.5 फुट की अपनी गाड़ी के आगे कि मैं फलाना महामंत्री विधि प्रकोष्ठ, मैं फलाना महामंत्री उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, जिले का महामंत्री और जिले का अध्यक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष, ये तख्ती लगा के घूमेंगे। ये अदालती संबंधी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये नरेंद्र मोदी अगर सब काम धाम छोड़ के यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने लगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, इससे तो एकदम से साफ लग रहा है कि इतने बड़े फैक्ट टेलीविजन चैनलों से गायब है, बुद्धू वक्त से गायब है। और इसकी वजह साफ है कि ये खेल किस ढंग से खेला जा रहा है। और पटना में जो कुछ हो रहा था, वो जो शादी विवाह का जो मंचन चल रहा था, झुमका और पायल बट रहे थे, उसमें टेलीविजन चैनलों का इंटरेस्ट था।
तो दर्शक ये जान ले कि ये पहली पहली सर्जिकल स्ट्राइक जिसका हम लोगों ने कहा कि डबल सर्जिकल स्ट्राइक है नरेंद्र मोदी की, तो ये आपने पहली सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना देखा कि एक ही राज्य में, जो बहुत सेकुलर राज्य है, मोदी विरोधी राज्य है, वहां पे किस तरह से 4-5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड के जरिए गरीबों के हिस्से का अनाज लूटा जा रहा है। इस देश के किसानों की मेहनत का अनाज लूटा जा रहा है। सारे प्रमाण आपके सामने हैं। ये न्यूज चैनलों का कोई खैराती इसमें जिक्र नहीं कर रहा।